हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज कार्ड नंबर्स 1 to 30 आर पुट इन अ बैग। कार्ड हैं जिनमें नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 30 तक है और उनको एक बैग में डाल दिया गया। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। फिर उस बैग में से हमने कार्ड को निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज नॉट डिविजिबल बाय 3। फर्स्ट में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है उस नंबर की जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। सेकंड हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7 जो कि 7 से ग्रेटर है। और थर्ड नोट आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, थर्ड में जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में सबसे पहले फाइंड करेंगे कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमें ऑलरेडी गिवन है, डेट इज़ क्योंकि कार्ड में बोला है ना कि कार्ड में 1 से लेकर 30 तक जो है वो नंबर पुट किए गए। इसका मतलब है कि जितने जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो टोटल 30 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 30। जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। इस पार्ट में हमें फाइंड करनी थी प्रोबेबिलिटी वो नंबर्स की जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होते। तो तब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1 से लेके 30 तक कार्ड है। तो अगर हम ये फाइंड कर लें कि कितने नंबर से जो 3 से डिविजिबल होते हैं, क्योंकि वो फाइंड करना इजी होगा तो इसलिए हम वो फाइंड कर रहे हैं। और फिर जो भी आएगा उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर्स का जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर मैं 1 से लेकर 10 तक की बात करूं कि उसमें कितने नंबर्स हैं, 1 से लेकर 30 तक की बात करूं कि उसमें कितने नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। तो 1 से लेकर 30 तक जो है वो 10 नंबर्स डिविजिबल हैं 3 से। कैसे पता चला? देखो, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक की बात हो रही है तो वहाँ पे हम अपना 3 का टेबल लगा सकते हैं, है ना। तो 3 से स्टार्ट होगा और 30 पर ही खत्म हो जाएगा 3 का टेबल, है ना। 3 टाइम 30 होते हैं तो 30 से आगे पूछा भी नहीं है, क्योंकि जो बैग है बैग में जो है 1 से लेके सिर्फ 30 तक ही वो कार्ड है जिन पर वो नंबर है। ठीक है, तो हमें पता चल गया यहाँ से कि जो 10 नंबर्स होंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी? उन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। अब जो नंबर है मतलब 1 से लेके 30 तक की नंबर्स जो हैं वो बैग में है। ठीक है, अब हमें उसमें से पता चल गया कि जो 10 है 10 नंबर्स हैं वो 3 से डिविजिबल है। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन नंबर्स की जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। सो देखो हम क्या करेंगे, जितना भी टोटल दिया हुआ, टोटल कितना दिया हुआ है 30 में से क्या माइनस कर देंगे? 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब 20 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। अब तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 3 से कितने नंबर्स जो होंगे वो डिविजिबल नहीं होंगे। सो देखो टोटल हमें कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं 30। और हमें पता है कि जो 10 नंबर्स हैं वो 3 से डिविजिबल होंगे। तो हम क्या करेंगे, 30 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20। तो इसका मतलब 20 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी गेटिंग आ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है? डेट इज 20। यहाँ पर लिखेंगे 20। और टोटल नंबर्स कितने हैं? डेट इज 30। तो 20/30 हो जाएगा। 0 से 0 यहाँ पे कट हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2/3। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट, तो
सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा था, सेकेंड पार्ट में हमसे जो है प्राइम नंबर्स पूछे थे, 7 से ग्रेटर प्राइम नंबर्स हमसे पूछे थे, है ना। तो कार्ड जो है उसमें 1 से लेकर 30 तक नंबर है, और हमें सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी प्राइम नंबर्स की जो कि 7 से ग्रेटर होंगे। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि किसी की टेबल से नहीं कट होते, किसी की टेबल से डिविजिबल नहीं होते, किसी की टेबल में नहीं आते, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं जो कि 7 से ग्रेटर होंगे, क्योंकि हमें उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 7 आर, 7 से जो ग्रेटर होंगे, तो 7 के बाद क्या आता है 8, तो 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, फिर 9, 10, देन 11, 12, 13, देन 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर देन 20, 21, 22, और यहाँ पे आ जाएगा फिर 23, देन 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 29। तो ये टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए 6 हो गए। अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, जो 7 से ग्रेटर होंगे। तो कितने नंबर है जो प्राइम नंबर है जो 7 से ग्रेटर है 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, और टोटल आउटकम कितनी है हमारे पास 30 है, तो 6/30 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 6 से कट हो सकता है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 1 6, 6 5 30, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा 1/5। अब इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स की, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। सो देखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर की अगर मैं फाइंड कर लूँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की प्रोबेबिलिटी, तो मैं अगर मुझे टोटल में से क्या करूँगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स माइनस कर दूंगी, और उसमें से फिर हमें पता चल जाएगा कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो है वो कम होंगे 1 से लेकर 30 तक के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो होंगे वो कम होंगे हैज़ कंपेयर टू नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 1 4, देन हमारे पास होगा 9, देन 16, देन 25, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे 1 से लेकर 30 तक के बीच में, यही होंगे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी थी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर फाइंड करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर कितने होंगे। तो देखो टोटल कितना है हमारे पास, टोटल आउटकम थे हमारे पास 30, तो 30 में से माइनस हो जाएंगे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर वाले होंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो 30 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करनी थी। तो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कितना है 25 है, तो कितना आ जाएगा 25, और टोटल आउटकम कितनी थी 30 थी, तो 25/30 आ जाएगा। अब इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 5 25, 5 6 30, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/6। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। Question number 29 is a box contain 25 cards number from 1 to 25। एक बॉक्स है जिसमें कि कार्ड्स हैं 1 से लेकर 25 तक उसमें नंबर है। एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैक, बैक से एक कार्ड जो है
रेंडमली निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज डिविजिबल बाय 2 और 3। हमें फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी बतानी है उसकी जो कि 2 और 3 से डिविजिबल होगा, और सेकंड में हमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें पॉसिबल आउटकम्स गिवन है, दैट इज 25। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 25। पॉसिबल आउटकम जो है वो हमें गिवन है, दैट इज 25। अब हमें फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी बतानी है उन नंबर्स की जो कि डिविजिबल है 2 और 3, मतलब 2 से भी और 3 से भी, उन नंबर्स की हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो सबसे हम पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि वो कितने नंबर्स हैं जो 2 और 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और 3 आर। तो यहाँ पे स्टार्ट करते जो 2 और 3 से डिविजिबल है, तो पहले 2 के लिख लेते हैं। तो 2 से स्टार्ट, तो 2, 4, then 12, then 14, 16, 18, 20, 22, 24 तक ही लिखेंगे क्योंकि जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 25 तक हैं। तो जो नंबर जो 2 से डिविजिबल होंगे वो तो 24 तक ही हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 25 तक के बीच की तो हमें फाइंड करने से 1 से लेकर 25 तक के बीच के। अब 2 के तो हमने देख लिया, अब 3 के फाइंड करते हैं। तो 3 हो जाएगा एक, तो 6 होगा, लेकिन 6 ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिख दिया तो 6 दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर 9, 12 भी लिख दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, देन 9, देन 15, देन 21। ठीक है, ये नंबर्स हो जाएंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। अब इन नंबर्स को काउंट करते हैं कितने नंबर्स हो चुके हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो कितने नंबर्स हैं, 16 नंबर है। हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग a number divisible by 2 और 3, जो 2 और 3 से डिविजिबल है। तो कितने नंबर से अभी हमने काउंट किए थे, डेट इज 16। तो 16 और टोटल आउटकम कितने हैं, 25। तो कितना आ जाएगा, 16/25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्राइम नंबर जो कि 1 से लेकर 25 तक के बीच के होंगे, सबसे पहले वो लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्राइम नंबर्स, सेकेंड पार्ट होगा ये। तो प्राइम नंबर्स आर, तो 2 हो जाएगा, देन 3, देन 4 तो नहीं होगा, फिर 5, 7, 11, 13, 14, 15, देन 16 भी नहीं होगा, देन 17, 19, 23 तक की होंगे। तो ये कितने नंबर्स हो चुके हैं हमारे, इनको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हो चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितने नंबर्स हैं जो 1 से लेकर 25 तक के जो प्राइम नंबर्स है वो कितने हैं, 9 है। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो कितने हैं, अभी हमने जस्ट फाइंड किए थे तो कितने आए थे, 9 आए थे। तो यहाँ पे 9 और टोटल आउटकम कितने हैं, 25। तो कितना हो जाएगा, 9/25 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नंबर 30 इज टिकट्स नंबर 2, 3, 4, 5 100, 101 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स थ्रूली। ठीक है, ये टिकट्स हैं जिन पर नंबर दिए हुए हैं और फिर उनको बॉक्स में डालकर उन सबको मिक्स कर दिया गया।
1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से एक टिकट को निकाला. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट इज एन इवन नंबर. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो इवन नंबर होना चाहिए. सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो नंबर जो कि 16 से कम होंगे. थर्ड पार्ट में वो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर होगा. फोर्थ पार्ट में प्राइम नंबर जो कि 40 से कम होंगे. सबसे पहले हमें फाइंड करनी पड़ेंगी कि टोटल टिकट्स कितने हैं. तो टोटल टिकट्स कितने हैं वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वो हम फाइंड करेंगे अपना एपी का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज़ करके हम उसको फाइंड करेंगे. तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला होता है. ए एन क्या होती है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या दी हुई है, 101 दी हुई है, इक्वल्स टू ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, प्लस एन तो हमें फाइंड करना है ना कि कितने नंबर्स हैं, तो वो एन फाइंड करना है हमें. और डी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करोगे तो 1, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. यहाँ पे 101 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई से करोगे तो एन आ जाएगा. यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा. 101, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, और यहाँ पे प्लस के एन आ गया. अब ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो कितना हो जाएगा 100 इक्वल्स टू एन. तो एन कितना आ गया 100. इसका मतलब है कि जो टोटल टिकट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे. तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ टिकट्स आर, कितने हो जाएंगे वो 100. टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे. और फर्स्ट पार्ट में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, इवन नंबर की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी. तो फर्स्ट पार्ट में तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स है कितने. तो देखो हमारे इवन नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होंगे, तो इवन नंबर्स होते कौन से हैं, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, और ओड नंबर वो होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते. अब देखो टोटल टिकट्स कितने 100 है, तो टोटल टिकट्स 100 है, इसका मतलब है कि उसमें से 50 जो होंगे वो इवन नंबर होंगे, 50 जो होंगे ओड नंबर होंगे. ये तो होगा उनका डिवीजन, तब हम करेंगे. तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि इवन नंबर कितने होंगे, 50 होंगे. तो यहाँ पे इवन नंबर कितने होंगे, 50 हो जाएंगे. अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर. तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इवन नंबर अभी हमने फाइंड किए थे डेट इज 50, और टोटल कितने हैं, एन अभी हमने फाइंड किया था डेट इज 100. तो कितना हो जाएगा, ये 10 से 10 कट हो जाएगी, 5 1 5 5 2 10. तो कितना इसका आंसर आ जाएगा 1/2. इसका मतलब है कि जो इवन नंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/2 आ जाएगी. सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था, वो नंबर जो कि 16 से कम होंगे. तो पार्ट में हमें उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी जो कि 16 से कम होंगे. तो पहले देख लेते हैं वो 16 से कम होंगे कौन कौन से नंबर. तो स्टार्ट हमारा कहाँ से हो रहा है, जो क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, जो क्वेश्चन में हमें जो नंबर्स गिवन है वो हमारे स्टार्ट 2 से हो रहे हैं. 2 से स्टार्ट हो रहे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देन 14 देन 15. ये नंबर्स ही तो होंगे जो 16 से कम होंगे. अब इनको काउंट कर लेते हैं कि कितने नंबर्स हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो ये कितने नंबर्स हैं, 14 नंबर्स है. तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन 16, जो 16 से कम होंगे. तो ये कितने नंबर्स थे, 14, और टोटल हमने भी फाइंड किया था डेट इज 100. तो कितना हो जाएगा 14/100. अभी यहाँ पे कट हो सकता है, तो ये किससे कट होगा, 2 से कट हो सकता है. 2 7 14, और इसको 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 0. तो कितना हो जाएगा, ये 7/50 इसका आंसर हो जाएगा. ये इसका सेकेंड पार्ट का आंसर है. थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में फाइंड करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होंगे वो हमारे कौन कौन से होंगे. यहाँ पे लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 4 से स्टार्ट होंगे. तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, देन 9, देन 16, देन 25, देन 36, देन 49, देन 64, देन 81 एंड देन 100. 100 तक ही बताने थे, है ना, क्योंकि
जो टोटल आउटकम जो हमने जो फाइंड की थी वो कितनी आई थी, 100 ही तो आई थी, तो इसलिए यहाँ पे हमें 100 तक ही बताने थे। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वो हमारे कितने आए हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आए हैं। तो अब यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो ये कितने नंबर्स हैं, 9, और टोटल आउटकम कितने आए थे हमारे पास, 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9/100। अब इसका फोर्थ पार्ट में क्या पूछा था, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्राइम नंबर्स की जो कि 40 से कम होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 40 से कम प्राइम नंबर्स की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्राइम नंबर्स, आप यहाँ पे लिख लेंगे प्राइम नंबर्स लेस देन 40 आर। फिर तो अब यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट 2 से स्टार्ट होंगे, 2 हो जाएगा, देन 3, देन 5, देन हमारे पास 7, देन 11, देन हमारे पास 13, 17, 19, 23, 29, 31 और लास्ट क्या हो जाएगा, 37। ये हो जाएंगे। अब इनको काउंट कर लेते हैं कितने प्राइम नंबर्स हो गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 प्राइम नंबर्स हो गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर लेस देन 40। तो ये कितने आए हैं, 12 आए हैं, और टोटल आउटकम थे हमारे पास 100। अभी ये 2 से कट हो सकता है, 2 6 12, और ये 2 से कट होगा तो 2 5 10, और यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। Question number 31 is, in a family of 3 children find the probability of having at least one boy। फैमिली है, ठीक है, जिसमें कि 3 चिल्ड्रंस हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एटलीस्ट बॉय होने की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 1 बॉय की। हर क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करते हैं। ऐसी सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 31 में भी हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 चिल्ड्रंस हैं और उसमें हमें बॉय की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एटलीस्ट एक बॉय हो, कि मतलब एक बॉय तो हो, अगर एक से ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये एटलीस्ट का मतलब ये होता है। अब तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन थे वो कितने थे, 3 दिए हुए थे। तो यहाँ पर देखो वो जो 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं वो तीनों के तीनों बॉय भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। ओके, अब बॉय हो सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 बॉय हो और 1 गर्ल हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। उसके बाद क्या हो सकता है कि यहाँ पे बॉय मतलब एक बॉय हो, फिर गर्ल हो और फिर बॉय हो, ऐसा हो सकता है। उन तीन चिल्ड्रंस में से पहला जो बॉय हो, फिर सेकंड जो वो गर्ल हो, फिर थर्ड क्या हो, बॉय हो। फिर एक और कंडीशन बन सकती है यहाँ पे कि पहली वाली क्या हो, गर्ल हो, और फिर जो लास्ट की जो दोनों हो, सॉरी, जो पहली वाली गर्ल हो, जो लास्ट की वो दोनों की दोनों क्या हो जाए, बॉय हो जाए। ये वाली पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉय हो और दोनों गर्ल हो जाए, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक गर्ल हो फिर बॉय हो और फिर गर्ल हो थर्ड वाली, देन 2 गर्ल हो और बॉय हो। ठीक है, और फिर क्या हो, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों गर्ल हो, ये भी तो हो सकता है। जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 8। जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितनी है, 8 है। अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी एटलीस्ट 1 बॉय की। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 बॉय की। तो मैंने अभी आपको एटलीस्ट का मतलब बता दिया है कि एटलीस्ट का मतलब होता है कि एटलीस्ट 1 बॉय का मतलब यहाँ पे ये है कि एक बॉय तो
हो, अगर एक से ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं किसमें, तो यहाँ पे बॉय है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 होंगी, 8 इसलिए नहीं होंगी क्योंकि तीनों की तीनों इसमें गर्ल है, इसमें कोई बॉय नहीं है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगा 7/8, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 इज टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर। दो डाइस हैं, उनको थ्रो किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द नंबर ऑब्टेन्ड है इवन, उनका जो सम हो वो इवन हो, सम बोला है यहाँ पर, और उनका जो प्रोडक्ट हो वो इवन हो। जब भी हम कोई भी दो डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें जो हमारी टोटल आउटकम्स होती हैं वो हमारी कितनी होती हैं 36 होती हैं। कैसे पता चला कि 36 होती है, क्योंकि एक डाइस होता है, एक डाइस में कितने नंबर होते हैं 6 होते हैं, तो एक डाइस तो 6 हो गया। तो और दो डाइस की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब 6 की मल्टीप्लाई 6 से तो कितना आ जाएगा 36। इसका मतलब कि टोटल आउटकम कितनी होती है 36 होती है। अब वो होती कौन कौन सी है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो क्या हो सकती है कि एक फर्स्ट वाले डाइस में 1 आ जाए, देन 2, फिर उसके बाद यहाँ पे कोमा, देन उसके बाद 1 एज, देखो यहाँ पे 1 को एज इट इज़ रहने दो और उसके बाद आगे उसको इंक्रीज करते चले जाओ। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिख दिया ये। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं यहाँ पर। कोई भी डाइस को थ्रो करेंगे, दो डाइस को, तो उनमें यही पॉसिबल आउटकम्स होंगी। तो आप इनको लिखोगे कैसे, तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखना 1 लिखना, और फिर मतलब 1 को सिर्फ यहाँ पे 1 को यहाँ पर कांस्टेंट रखना, फिर उसके बाद फिर 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते चले जाना। ऐसे ही सेकंड में आप क्या, सबसे पहले आप 2 लिखना, उसके बाद फिर 1, फिर 2 को एज इट इज़ रहने दो, सब में जो फर्स्ट नंबर फिर 2 लिख लो, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखते चलो। ऐसे 3 में 4 में 5 में और 6 में आप ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि 6 तक ही लिखेंगे, क्योंकि जो डाइस होते हैं डाइस में सिर्फ 6 तक ही तो नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो इसलिए सिर्फ 6 तक आपको लिखना है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे तब कोई भी हम दो डाइस को थ्रोन करेंगे। और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा गया था, सम होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए इवन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं किन को ऐड करके जो सम है वो इवन आएगा। फाइंड करते हैं कि किस किस का जो सम होगा वो इवन होगा। सो देखो फर्स्ट पार्ट में 1 और 1 है, तो 1 और 1 का सम क्या होगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 है, तो 2 यहाँ पर इवन नंबर है, तो एक तो ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर इसको यहाँ पर सर्कल कर दिया कि एक तो हमारे पास ये हो जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, एक हमारे पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो 6 है, तो 6 यहाँ पे हमारे पास क्या है इवन नंबर है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 और हमारे यहाँ पे 2 और 4 भी हो जाएगा। उसके बाद हमारा 2 और 6 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास 3 और 1 हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट 3 और 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 5, देन 4 2, देन उसके बाद 4 4, नेक्स्ट इज 4 6, नेक्स्ट इज 5 1, नेक्स्ट इज 5 3, नेक्स्ट इज 5 5, नेक्स्ट इज 6 2, नेक्स्ट इज 6 4, एंड नेक्स्ट इज 6 6। तो अब इनको काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कितना आया हमारे पास आंसर 17 आया है। जो भी हमारी पॉसिबल जो आउटकम्स होंगी, जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि क्या आना चाहिए इवन सम आना चाहिए, तो इवन सम कितने का आया है 17 का है। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन सम, तो किसकी इक्वल हो जाएगा ये अभी कितने 17, और टोटल केसेस कितने होते हैं 36, तो आंसर क्या हो जाएगा 17/36। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला था कि इवन प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो सेकंड पार्ट में वो नंबर्स देखते हैं जिनका प्रोडक्ट इवन होगा। सो हमारा इस करते हैं ये
प्रोडक्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 1 है, तो 2 की मल्टीप्लाई मैं 1 से करूँगी तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 हमारा क्या है, इवन है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इवन प्रोडक्ट हो गया। अब तो यहाँ पर फिर से सर्कल लगाते हैं। तो एक तो हमारे यहाँ पे 2 और 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1 4, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 1 6, नेक्स्ट हो जाएगा 2 1, नेक्स्ट हो जाएगा 2 2, नेक्स्ट इज 2 3, नेक्स्ट इज 2 4, नेक्स्ट इज 2 5, नेक्स्ट इज 2 6, नेक्स्ट 3 2, नेक्स्ट 3 4, and next is 3 6, next 4 1, next 4 2, next 4 3, next 4 4, next 4 5, next 4 6, next 5 2, next is 5 4, then next is 5 6, then next is 6 1, then next is 6 2, and next is 6 3, next is 6 4, then 6 5 और then 6 6। अब इनको काउंट करते हैं, यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 26 27। तो कितने हो जाएंगे, 27। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन प्रोडक्ट। तो कितना आया था हमारे पास यहाँ पे 27, और टोटल आउटकम कितनी है, 36 है। ये यहाँ पे कट हो सकता है, ये यहाँ पे कट हो सकता है, 9 से कट हो सकता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 3 से 27, 9 4 से 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नंबर 33 इज 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर। 2 डिफरेंट डाइस है, उनको थ्रो किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड हैव अ सम लेस देन 7। वो नंबर जिनका सम 7 से कम होगा। सेकंड, वो प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्ट जो होगा 16 से कम होगा। और इज अ डबलेट ऑफ ओड नंबर। और क्या होगा, ओड नंबर का डबलेट होगा। डबलेट मतलब डबल। 32 के फर्स्ट पार्ट में क्या 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 के फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना था, जिनका जो सम हो वो 7 से कम हो। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है इसके आउटकम्स जो है क्वेश्चन नंबर 32 में बनाए हुए हैं कि अगर 2 डाइस को थ्रोन करेंगे तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है, मतलब क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, तो वो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो इसी से ही हम यहाँ पर चेक करते हैं कि वो नंबर्स जिनका जो सम होगा वो 7 से कम होगा। तो यहाँ पर उनको मार्क करेंगे। तो एक तो हमारे यहाँ पे 1 और 1 हो जाएगा, देन 1 और 2 भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 3, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 1 4, नेक्स्ट इज 1 5, ठीक है। और नेक्स्ट इज हमारे पास 2 1, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 2 2, देन 2 3, देन हो जाएगा 2 4, देन 3 1, next is 3 2, next is 3 3, and next is 4 1, next is 4 2, और next is 5 1, ठीक है। तो ये नंबर्स होंगे जिनका जो सम होगा वो 7 से कम होगा। तो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम लेस देन 7, जिनका सम 7 से कम होगा। तो इनको यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, ये कितने हैं। यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने हैं ये 15। तो यहाँ पर 15 और टोटल आउटकम कितने होते हैं जब हम कोई भी डाइस को थ्रो करते हैं, दैट इज 36। तो कितना हो जाएगा 15/36। 3 से कट हो सकता है, 3 5 जो 15, 3 1 जो 3, 3 2 जो 6। तो आंसर क्या आ जाएगा 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना था
वो नंबर जिनका जो प्रोडक्ट होगा वो 16 से कम होगा। चेक करते हैं कि किनका जो प्रोडक्ट होगा वो 16 से कम होगा। तो एक तो यहाँ पे हमारा 1 1 हो जाएगा, फिर हमारा 1 2 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 1 3, नेक्स्ट 1 4, नेक्स्ट 1 5, नेक्स्ट इज 1 6। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, नेक्स्ट 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 4 1, 4 2, 4 3, नेक्स्ट इज 5 1, 5 2, 5 3, नेक्स्ट इज 6 1, 6 2। तो ये वो नंबर्स होंगे जिनका जो प्रोडक्ट होगा वो 16 से कम होगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे 2 है और 2 की मल्टीप्लाई मैं 1 से करूँगी तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 तो 16 से कम है ना, तो काउंट कर लेते हैं कि कितने नंबर हो गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कितने हो गए हैं, 25। प्रोबेबिलिटी गेटिंग द प्रोडक्ट लेस देन 16। तो कितना हो जाएगा, अभी हमने देखे थे डेट इज 25 और टोटल कितना है 36 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25/36। अब इस करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में पूछा गया है डबलेट ऑफ ओड नंबर। तो डबलेट ऑफ ओड नंबर मतलब कि जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 ओड नंबर है और यहाँ पे 1 भी ओड नंबर है, तो ये दोनों डबल हो गए ना, यहाँ पे दोनों के दोनों ओड नंबर है। तो इस तरीके से, तो एक तो यहाँ ये हो गया हमारे पास 1 वाला हो गया, और एक हमारा यहाँ पे देखो 2 और 2 तो हमारे ओड नंबर नहीं है ना, 2 भी यहाँ पे 2 2 क्या इवन है, तो 2 और 2 तो नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा 3 और 3, 3 क्या है हमारा ओड नंबर है, तो यहाँ पे 3 और 3 दोनों डबल हो गए तो डबलेट ओड नंबर हो गया, तो यहाँ पे एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 4 और 4 तो नहीं होगा क्योंकि तो इवन हो जाएंगे। उसके बाद हमारा 5 और 5 होगा क्योंकि 5 क्या होता है, ओड नंबर होता है, तो ये यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो दोनों डबल हो गए 5 5, और ये दोनों के दोनों ओड नंबर है, तो डबलेट हो गया ओड नंबर का। तो कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 हो गए। प्रोबेबिलिटी गेटिंग द डबलेट ऑफ एन ओड नंबर। तो कितने आए थे हमारे पास, वो कितने थे, 3 थे, और टोटल आउटकम कितनी होती है, 36 होती है। अभी यहाँ पे कट हो जाएगा 3 से, 303, 303, 3 2 6, तो कितना हो जाएगा 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नंबर 34 is better throw 2 different dice together and find the product of the 2 numbers obtained। बेटर है उसने 2 डाइस को एक साथ टुगेदर थ्रो किया है और उसने फिर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट निकाला है। रीना थ्रो अ डाइस एंड स्क्वायर द नंबर ऑब्टेन। रीना ने क्या किया है, उसने भी डाइस को थ्रो किया है और उसने क्या किया है, जो नंबर्स है उनका स्क्वायर को ऑब्टेन किया है। हु हैज़ द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25। किसके पास जो है अच्छा चांस है कि जो नंबर आएगा वो 25 आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें बताना है कि किसके पास बेटर चांस है कि 25 नंबर आए। तो देखो तब भी 2 डाइस थ्रो होंगे तो जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो तो 36 होंगी। जो पॉसिबल आउटकम्स होंगी वो 36 होंगी क्योंकि जो पैटर्न है, पैटर्न ने 2 डिफरेंट डाइस को थ्रो किया है ना, तो वहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 36 होते हैं। तभी हम कोई भी 2 डाइस को थ्रो करते हैं। ठीक है, अब उसने 2 डाइस को थ्रो किया है तो उसका जो अगर प्रोडक्ट 25 आएगा है ना, तो प्रोडक्ट 25 कब आ सकता है, तो उसमें सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम्स है जिसमें कि प्रोडक्ट 25 आ सकता है। वो भी कब आ सकता है, तब दोनों में क्या हो, 5 और 5 हो, है ना। और 5 और 5 का तब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 25 आएगा। तो इसलिए इनका जो आउटकम्स कितना हो गया यहाँ पर, 1 ही तो आउटकम हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ एक ऐसा ही नंबर है यहाँ पर। इन सब में जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं
ये सिर्फ एक ही नंबर होता है जिसका हम प्रेडिक्ट करेंगे तो 25 आएगा, और वो भी कौन कौन सा होता है, 5 और 5 होता है। और इनमें से आप अगर किसी का प्रेडिक्ट करोगे तो 25 नहीं आने का है, सिर्फ एक यहाँ पे यही ऐसा नंबर है 5 और 5 जिनका आप प्रेडिक्ट करोगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम होगी वो कितनी होगी, 1, तो एक ही तो है यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ दीज आउटकम्स नंबर ऑफ दीज आउटकम्स किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल हो गई। अब तो यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लूँ, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मैं इसकी फाइंड करूँ तो किसकी इक्वल हो जाएगी, 1, और टोटल में कितना 36, तो वो कितना हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो था पैटर का केस। ठीक है, अब बात करते हैं रीना की। तो रीना ने क्या किया, एक सिंगल डाइस को थ्रो किया है, तो उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स होंगी वो कितने होंगी, 6 होंगी। तो उसके लिए सेकंड केस के लिए जो पॉसिबल आउटकम्स होंगी, क्योंकि उसने एक सिंगल डाइस थ्रो किया है, तो उसके लिए जो पॉसिबल आउटकम्स होंगी वो कितने होंगी, 6 होंगी। ठीक है, अब उसने क्या किया है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 25 आएगा। तो सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ जो स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, वो कौन सा नंबर है, वो सिर्फ 5 है ना। तो सिर्फ ओनली पॉसिबल आउटकम क्या है, सिर्फ 5 है। यहाँ पे लिखते हैं द ओनली पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 5। तो जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कितना होंगे, आउटकम्स होगा वो सिर्फ क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि डाइस होता है, तो डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। तो अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। तो किसी का और सिर्फ 5 के अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है डाइस में कि आप जिसका स्क्वायर करोगे तो क्या है, आपके पास 25 आए। सिर्फ एक ऐसे ओनली पॉसिबल आउटकम क्या है, सिर्फ 5 है, जिसका स्क्वायर करते हैं तो फिर 25 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, जो नंबर ऑफ दीज आउटकम्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ दीज आउटकम्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर भी 1 हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर है ऐसा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ दीज आउटकम्स क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर मैं फाइंड करूँ तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी थी, 1/6। ठीक है, अब हम यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो पैटर था, पैटर के लिए क्या आया था, 1/36 आया था, और जो रीना के लिए कितना है, 1/6 आया है। अब तो 1/36 और 1/6 में से ग्रेटर क्या है, 1/6 ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि, और 1/6 था किसका, ये किसके लिए था, रीना के लिए था। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना, ये तो था रीना के लिए, और ये किसके लिए था, ये पैटर के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो रीना के लिए था, तो रीना के लिए 1/6 आया है, और पैटर के लिए कितना है, 1/36। तो 1/36 और 1/6 में से ग्रेटर क्या है, 1/6 ग्रेटर है। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो रीना है उसके पास बेटर चांस है 25 आने का। तो यहाँ पे लिखते हैं सो रीना हैज़ द बेटर चांस टू गेट 25। तो हमसे क्वेश्चन 34 में यही पूछा गया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। नंबर 35 इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ टू नंबर्स लेस देन 3 और मोर देन 11। हमें उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उन दो नंबर्स का जिसका जो सम होगा वो 3 से कम होगा और 11 से ज़्यादा होगा। व्हेन अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट डाइस इज थ्रो टुगेदर, जब जो है दो डाइस को थ्रो किया गया हो। क्या बोला गया था कि जो उनका सम हो वो 3 से कम हो। तो पहले तो फाइंड कर लेते हैं 3 से कम वाला किसका सम होगा। सो देखो यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही है जिसका जो होगा 3 से कम होगा। वो कौन सा है, 1 और 1 है, सिर्फ यही है, क्योंकि 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। और सबको ऐड करेंगे, जैसे कि 2 और 1 को ऐड कर दिया तो वो तो 3 के इक्वल ही आएगा, फिर 3 और 1 को ऐड कर दिया तो वो तो 4 आ गए। तो वो और सब जो होंगे वो 3 से ग्रेटर ही होंगे। तो 3 से कम का ये वाला हो गया। अब और क्या बोला था, 11 से ज़्यादा वाले का बोला था। तो
11 से ज़्यादा वाला किसका होगा? 11 से जो ज़्यादा होगा से ज़्यादा सिर्फ इसका ही होगा 6 और 6 का, क्योंकि 6 और 6 को तब हम ऐड करेंगे तो 12 आएगा। और अगर हमने यहाँ पे और जितने भी दिए हुए हैं इनमें से अगर हमने किसी को ऐड किया तो 11 से कम ही आएगा, 11 से ज़्यादा नहीं आने का। सिर्फ एक ही नंबर है ये जो 11 से ज़्यादा आएगा। तो हमसे क्या पूछा था कि 3 से कम आना चाहिए, तो 3 से कम तो ये आया। 11 से ज़्यादा आना चाहिए तो 11 से ज़्यादा क्या है, ये वाला है। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 2 हो गए। लिखते हैं नंबर ऑफ दीज आउटकम्स इज 2। इस 2 हो गया। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी किसकी? गेटिंग द सम लेस देन 3 और मोर देन 11। तो कितना है? 2। और टोटल आउटकम हमारे पास कितनी होती हैं? 36 होती हैं। तो 2/36 अभी कट हो जाएगा। 2 × 2 2 × 2 2 8 16। तो क्या आ जाएगा? 1/18। 35 का आंसर।